रुक जाओ। अंगराज, अंग हस्तिनापुर के अधीन है और हस्तिनापुर के युवराज होने के नाते मैं आपको आदेश देता हूं कि आप बाण नहीं चलाएंगे। और अर्जुन, यदि तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता का तनिक भी मान है तो तुम प्रहार नहीं करोगे। अंगराज, इस समय अनुज दुर्योधन के प्रतिनिधि हैं। दुर्योधन, मेरे मार्ग में मत आइए मद्र नरेश। मेरा परामर्श है आप सही मार्ग पर वापस आ जाए। हस्तिनापुर कुमार, राजकुमारी भानुमति को छोड़ दो या फिर अपनी धृष्टता का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। रायगढ़, तो मेरी चिंता छोड़ो, भानुमति को रोको। कौन? रोको उन्हें। तुम्हारा मान और प्राण सुप्रिया का उत्तरदायित्व है। सावधान। ना हिलने का प्रयास करना और ना राजकुमारी भानुमति को स्पर्श करने का, वरना अपने प्राण से जाओगे। शत्रु का क्रोध
शल्य के जीवन का अमृत है। दुर्योधन, अब तुम्हारी सहायता के लिए कौन आएगा? कर्ण, और मित्रता का केवल एक प्रमाण होता है, समर्पण। आनंद आएगा। स्वयंवर में विजय प्राप्त करने से अधिक तुम्हें पराजित करने में आएगा कर्ण। सुना है अंगराज में बहुत क्रोध है और शल्य को क्रोध का प्रतिकार करने में सबसे अधिक आनंद आता है। जितने कठोर तुम्हारे बाण हैं कर्ण, उतना ही कठोर तुम्हारा हठ भी है। कहा था अर्जुन ने कि स्वयं को सिद्ध करने की लालसा तुम में बचपन से थी। इस हठ की ज्वाला को तुम्हारे भाई शोन की चिता की अग्नि भी शांत नहीं कर पाई। क्रोध आ रहा है कर्ण। इसके बाण इतने उग्र कैसे हो उठे? तुम्हारे क्रोध से मुझे शक्ति मिलनी चाहिए थी, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब आप शक्तिहीन हैं। आप मेरे बाणों का तेज नहीं सह पाएंगे और ना ही मेरे नागपाश का बंधन तोड़ पाएंगे।
बंधन में मत बांधो कर्ण। हमारा वध कर दो, नहीं तो शल्य को कभी शांति नहीं मिलेगी। जैसे सूर्य को राहु के ग्रहण से सदा भय रहता है, अगर हम जीवित बच गए, हम राहु की तरह तुम्हारी कुंडली पर छा जाएंगे कर्ण। सदा सदा के लिए तुम्हें ग्रास जाएंगे। हमें मुक्त करो कर्ण। राधे चुनौती समाप्त करता है, चुनौती देने वालों को नहीं। आपकी चुनौती समाप्त हुई, इसलिए अब यह युद्ध भी समाप्त हुआ। सखी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा अनुमान सही सिद्ध हुआ मित्र। मैंने तुम्हें यहाँ लाकर कोई भूल नहीं की। चंद्रमा की ओर देख के समय व्यर्थ मत करो करना। तुम्हें अभी एक और वचन को पूर्ण करना है। पूर्णिमा के पूर्ण होने से पूर्व हमें अंग प्रदेश पहुंचना है।